Hello everybody, welcome to judycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि काइंडली टेल अस कि आपके स्कोर के हिसाब से आपको कौन सा LLM मिलेगा, वेदर यू विल गेट 2 years LLM और 3 year LLM। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी लोगों को हॉन्ट करता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में NTA ने एक स्कोर कार्ड रिलीज किया है फॉर those candidates who have appeared in this LLM examination। और उम्मीद है कि मैंने एक लिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ इन माय कम्युनिटी टैब पेज, और आप लोगों ने अपना स्कोर अभी तक चेक कर लिया होगा। अब जिसको जैसा जैसा मार्क्स आए वो तो उसके मेहनत पर डिपेंड है, लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि जो स्कोर आया है उसमें मुझे कौन सा LLM मिलेगा। तो उसी को डिस्कस करने के लिए आई हैव एक्चुअली taken 4 merit lists of the last year, that is 2020, to give you an idea about what will be the expected cutoff this year and which LLM course you will get this year। तो इसी बेसिस में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस साल के सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो ये जो है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे ही आप जाओगे lawfaculty.du.ac.in, वहां पे जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू में दिखाई देगा सीट मैट्रिसेस फैकल्टी ऑफ लॉ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू पेज विल ओपन, और जो कि आपको बताएगा कि LLB और LLM में कितने सीट्स हैं। और अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली दिस ईयर, आई मीन देयर इज एक्चुअली एन इंक्रीज ऑफ 3 सीट्स। तो पहले जैसे कि अभी के जो सीट्स है वो 76 और 67 है, और अगर मैं पिछले साल की बात करूं 2020 के, तो उसमें 3 सीट्स कम थे, दैट मीन 73 और आपका हो गया 64। तो ये थे, लेकिन अभी इसमें 3 सीट्स इंक्रीज किए गए हैं। और यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिए, नो शिफ्टिंग इज अलाउड फ्रॉम 2 years to 3 years कोर्स और वाइस वर्सा। सो दिस थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड दैट वंस यू हैव सेलेक्टेड योर प्रेफरेंस ऑफ LLM कोर्स, यू कांट चेंज इट लेटर। एक बार अगर आपने या तो 2 साल भरा हो या 3 साल भरा हो, जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में रहेगा, अगर आपको मिलता है तो बस वही मिलेगा। आप बाद में आगे जाके मान लीजिए कि अगर आपका कट ऑफ अगर ज्यादा जाता है, मतलब कि मोर देन एक्सपेक्टेड, तो इन दैट केस ऑल्सो यू कांट चेंज योर LLM कोर्स, आपको उसी में ही सेटिस्फैक्शन करनी पड़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं LLM के लिस्ट के बारे में। तो दिस इज द फर्स्ट LLM एडमिशन लिस्ट, और बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो मैं सबसे पहले तो क्लियर करूंगी आपसे। ये देखिए सीट मैट्रिक्स फॉर LLM, यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 27 सीट्स, OBC के लिए 18 सीट्स, SC के लिए है 10 सीट्स, ST के लिए 5 सीट्स, EWS के लिए 7 सीट्स। 2 years की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 67, and if I talk about LLM 3 years, for unreserved there is 24, OBC it's 16, SC it's 9, ST it's 4, EWS it's 5, total is 58 seats। और उसके बाद कुछ सुपर न्यूमेरिक सीट्स पे अलॉट किए गए हैं फॉर ईच कोर्स। तो वो आप देख सकते हैं सारा 3 ईच है, जिसमें आपका PWD आ जाता है, CW आता है, जिसमें और इसमें आता है FN। तो ये 3 आपके सुपर न्यूमेरिक सीट्स होते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस साल का जो अनरिजर्व का जो सीट है LLM में, दैट इज ओनली 27। ये देखिए, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो भी एडमिशन है ना, इसी पे ही बेस्ड होता है। बाकी देखिए LLM सेकेंड मेरिट लिस्ट हुआ, थर्ड मेरिट लिस्ट हुआ, फोर्थ मेरिट लिस्ट हुआ। देखिए, आई एम नॉट एक्चुअली गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन टू डिसअपॉइंट यू, बट द ट्रूथ इज ट्रूथ एंड यू नीड टू एक्सेप्ट द सेम। बहुत लोग क्या है कि मैं उनको जब बताती हूँ कि हाँ इतना कट ऑफ गया था, जिनके एग्जाम बहुत ही खराब जाते हैं, वो सबसे पहले अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कमेंट बॉक्स पे, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब आपको अगर ज्यादा पता होता तो शायद हमारा चैनल ही नहीं चलता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये देखिए, जो सच्चाई है सच्चाई को आप एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, क्योंकि ये DU लॉ फैकल्टी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है। ये देखिए, फर्स्ट रैंक होल्डर को ही मिला है 291 इन अनरिजर्व कैटेगरी। आप जानते हैं कि इसका पेपर कितना टफ होता है, इजी तो होता ही नहीं है। हर साल इसके पेपर पैटर्न चेंज हो जाते हैं, और प्रीवियस ईयर से बहुत कम ही रिपीट होती है, और हर साल आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इसमें। हर साल मैंने
यहाँ पे कम से कम मोर देन 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर के पेपर शेयर किया और मुझे पता है कि नहीं, इनका हर साल पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है और वो चेंज होने के बाद भी कुछ कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो इतना ज्यादा कट ऑफ ले आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा है। और अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो लोग यही कमेंट पे लिखते हैं कि आई हैव स्कोर्ड 270, 280 सो एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ही चलता है यहाँ पे। तो अब मैं आपको देखिए सच सच बता देती हूँ ताकि आपको आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपका है फर्स्ट एडमिशन लिस्ट और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे कैटेगरीज के लिए, क्योंकि जो आपका सीट मैट्रिक्स यहाँ पे जो दिया है ना, इसी बेसिस पे ही आपको कॉल होगा। ये जो थर्ड फोर्थ वाले जो मेरिट लिस्ट जो है, जो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये बस नाम मात्र के ही होते हैं, बस दिखाते हैं कि हाँ भैया आप हमारे मेरिट लिस्ट में आते हो, लेकिन किसी भी तरीके से दे आर नॉट एश्योरिंग यू एडमिशन इन द लॉ फैकल्टी। दे आर ओनली सेइंग दैट यू हैव कम टू द मेरिट लिस्ट। बस यही इनका मोटो है और यही इसलिए ये शेयर करते हैं। और इसलिए काफी लोगों को लगता है कि अगर मेरा नाम अगर मेरिट लिस्ट में आ गया तो मेरी एडमिशन तो ऑटोमेटिक हो गई। अगर जैसे मैं अगर फोर्थ की बात करूं, ये देखिए यहाँ पे अनरिजर्व का जाता है 202, ठीक है। अब ये यहाँ देखिए 9 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। अगर मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करूं, यहाँ पे देखिए कितने जन है, यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ 51 कैंडिडेट्स और यहाँ पे आप सीट्स देखिए कितने हैं, यहाँ पे 27 सीट्स। तो आपको क्या लगता है कि जो 51 सीट जो मेरिट लिस्ट में आए हैं उनको क्या एडमिशन हो जाएगा? ऑब्वियसली दी कोर्स विल ऑल्सो फॉलो देयर क्लास स्ट्रेंथ। तो वो तो अपने क्लास स्ट्रेंथ के हिसाब से ही तो फॉलो करेंगे ना, बैच स्ट्रेंथ जो होगा वही हिसाब से वो फॉलो करेंगे। ये नहीं कि सबके नाम आ गए तो सब सारे के सारे एडमिशन के लिए हकदार बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अफवाह में जी रहे हैं तो काइंडली गेट दिस आउट ऑफ योर माइंड एंड थिंक प्रैक्टिकली। तो चलिए आप दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो फर्स्ट रैंक होल्डर जो है वो 291 है। और यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बताती हूँ फॉर डिजर्व कैंडिडेट्स। तो ईडब्ल्यूएस के भी है, मैं उनको भी बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे ओबीसी जो है, जो जिसने 244 स्कोर किया है, ही इज एक्चुअली कमिंग इन दी अनरिजर्व कैटेगरी लिस्ट, ओके। एंड जो बंदा ईडब्ल्यूएस का जो है जिसने 239 स्कोर किया है, ही इज ऑल्सो कमिंग इन द सेम अनरिजर्व लिस्ट। तो इसका क्या मतलब होता है कि ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनका तो सबका तो देखिए अलग अलग यहाँ पे तो बना हुआ है, दिखा रही हूँ। ये देखिए ओबीसी का अलग बना हुआ है, फिर एससी एसटी सबका अलग बना हुआ है। ऐसा क्यों है यहाँ पे? मैं आपको बताती हूँ इसका। ये इसलिए इन्होंने बताया है क्योंकि ये जो कैंडिडेट है इसने ओबीसी में सबसे ज्यादा हाई स्कोर किया है, दैट इज 244। और जो बंदा ईडब्ल्यूएस में भी है उसने भी सबसे ज्यादा स्कोर किया है, दैट इज 239 अपने कैटेगरी में। लेकिन उसने जो स्कोर किया है ना, वो एक्चुअली अनरिजर्व में ही आ रहा है, क्योंकि अनरिजर्व के बहुत ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाते हैं। तो दैट पर्सन इज एक्चुअली मेकिंग टू द लिस्ट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी। सो दिस द रीजन व्हाई जो रिजर्व वाले जो है वो अनरिजर्व की लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन डीयू आपको एक ऑप्शन देती है। ऑप्शन ये देती है कि आप चाहे तो अपनी कैटेगरी छोड़ के अनरिजर्व में आ सकते हैं, और नहीं तो आपका जो कैटेगरी है आप उसी को कंटिन्यू करें। तो बहुतों लोगों में से जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो तो सबसे पहले यही करेंगे, नहीं भाई हमारी कैटेगरी हमें मुबारक और हमें रिजर्व कैटेगरी में नहीं आना। तो वो तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, वो अपने कैटेगरी को ही चूज करेंगे। और जो ये सीट्स मान लो अगर ये खाली हो जाता, जब जैसे अगर उन्होंने कहा कि नहीं हम अनरिजर्व में नहीं जाएंगे, हम अपने कैटेगरी में ही रहेंगे, तो नेक्स्ट का जो बंदा रहेगा ना वो इस प्लेस पे आ जाएगा। इसका मतलब यही होता है। तो एक तरीके से प्रमोशन दी जाती है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर अगर स्कोर करते हो कोई भी रिजर्व कैंडिडेट, तो उसे अनरिजर्व की लिस्ट में ला दिया जाता है। लेकिन वो उसकी चॉइस होती है, उसे कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू करे। तो चलो ये रहा आपका रिजर्व कैटेगरी का लिस्ट, सॉरी अनरिजर्व का लिस्ट। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि कितना कितना होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट कट ऑफ जो जाता है 51 का, ये है 223। अब मैं आपको बताती हूँ अब इसका जो लास्ट जो कैंडिडेट है इसे कौन सा कोर्स मिलेगा। मैंने आपको बताया कि इस साल 27 जो है आपके 27 सीट्स आर देयर फॉर अनरिजर्व एंड 24 सीट्स आर देयर फॉर 3 इयर्स कैटेगरी। तो आप हिसाब कीजिए कितना बनता है।
7 और 4 मिला के आपके हो गए 11, 11 2 2 4 मतलब 51, पूरे मिला के आपके हो जाते हैं यहाँ पे 51, 51 सीट्स टोटल। तो जो 27 सीट्स जिनका मतलब जो 27 रैंक होल्डर्स है उनको तो आराम से मिल जाएगा, क्या कहते हैं LLM 2 ईयर्स में। ये जो 27 के जो कैंडिडेट्स इनको आराम से मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद वाला जो है ना 28 से लेके 51 तक इनको मिलेगा LLM 3 ईयर्स। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा इसके बारे में। इसने चॉइस भले ही दिया हो फर्स्ट, देखिए जैसे कि लास्ट में भी आपको दिखेगा, जैसे ये लास्ट बंदे ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है LLM 1 ईयर का, ठीक है, सॉरी LLM 2 ईयर्स का। तो इसने भले ही LLM 2 ईयर्स का प्रेफरेंस दिया हो लेकिन इसे मिलेगा क्या कहते हैं LLM 3 ईयर्स का। अगर मान लीजिए अगर वहां पे सीट अगर वैकेंट हो जाती है, कुछ लोग जैसे एडमिशन नहीं लेते हैं क्लास में, तब नेक्स्ट कैंडिडेट्स को मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर, उसी हिसाब से आपको मिलता है। तो काइंडली इस भ्रांति में मत रहिएगा कि अगर आपका नाम अगर लिस्ट में आ गया तो आप सबको एडमिशन हो जाएगा। मैं आपको एक करेक्ट सही से इंफॉर्मेशन बता रही हूँ ताकि आगे जाके आप लोगों का दिल ना टूटे। तो अब मैं बात करती हूँ ओबीसी का। तो ओबीसी का यहाँ देखिए ओपनिंग जो रहा है वो 230 रहा है, वैसे तो 239 रहा है पर यहाँ पे फर्स्ट जो रहा है वो 230 रहा है, और जो इसका लास्ट जो रहा है वो रहा है 181। अब मैं एससी की बात करती हूँ। एससी की ओपनिंग कट ऑफ रही है 193, लास्ट है इसकी 104। देन ईडब्ल्यूएस की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईडब्ल्यूएस में अनरिजर्व वाले ही आते हैं। इसका ओपनिंग रहा है 224, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए क्योंकि वहां पे एक कैंडिडेट है जिसने 239 स्कोर किया है, समथिंग अराउंड 239। तो जैसे मैंने आपको बताया जो अनरिजर्व में आ रहा है तो वो भी इसी के अंदर ही इंक्लूड होगा। इन केस इफ शी चूजेस नॉट टू कंटिन्यू हर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, तब वो इसी में तब वो अनरिजर्व में कैलकुलेट होगा। इफ शी चूजेस टू कंटिन्यू हर रिजर्व कैटेगरी देन उसका जो नाम है ना वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब यहाँ जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि इस साल आपका ईडब्ल्यूएस में 7 सीट्स है, ठीक है। अब ये देखिए जो 7th जो स्कोरर है उसे मिला है 198, ठीक है। तो ये आप मान सकते हैं कि ये लास्ट है, इससे ऊपर का है 206 और जो ओपनिंग जो रहा है वो 224 है। तो मतलब आप ये मान लीजिए कि 1 से लेके 7 तक का पूरी उम्मीद है कि उनको LLM 2 ईयर तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। और अगर मान लो कि नहीं मिले तो जो बाद वाले जो है तो उनको ऑब्वियसली उनको मिल जाएगा LLM 3 ईयर्स। तो ये रहा ईडब्ल्यूएस की लिस्ट। तो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। वैसे मैं चाहूँ तो LLM 4 ईयर, LLM 3 ईयर इन सब की भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये करके फायदा नहीं है क्योंकि इनकी बारी तभी आएगी अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है, कोई सीट वैकेंट हो जाते हैं। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि आई शेयर द करेक्ट इंफॉर्मेशन विथ यू सो दैट यू डू नॉट रिमेन इन एनी कंफ्यूजन। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन हियर। और अगर इससे और अब बात आती है कि अगर आपने अपना स्कोर चेक कर लिया है तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो विथ योर एक्यूरेट स्कोर कि आपको कितना आया है और ये आप मुझे बताइए। और अभी रिजल्ट का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। रिजल्ट जो आएगा या तो लॉ फैकल्टी लास्ट ईयर इन्होंने यहीं पे इन्होंने ये जो वेबसाइट है lawfaculty.du.ac.in यहीं पे ही इन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था। हालांकि du.ac.in में भी आपको आपका रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं है, श्योर नहीं है कि कब तक आ जाए। लेकिन आई वुड एडवाइस यू कीप ऑन चेकिंग दी वेबसाइट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वही आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देगी। तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करती हूँ। In case if you have any doubts, query, feedback or suggestion, you can comment the same in the comment section below. मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं आपके जितने भी डाउट्स और क्वेरीज हो मैं उसे सॉल्व करके आपको बता दूं। तो और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी नोट के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।